Assalamualaikum everyone. Today our discussion on about accessory reproductive organ that is breast or the mammary gland. Breast are the accessory reproductive organ. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, लोकेशन देखेंगे, देन स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं एंड देन लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है सिंपल सी, इसको हम समझ लेते हैं। द ब्रेस्ट आर द बाईलेटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। बाईलेटरल स्टूडेंट, बाई का मतलब होता है टू, लेटरल मीन्स लेफ़्ट और राइट, ठीक है। लेफ़्ट और राइट जो है बाईलेटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एक मौजूद है जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। एंड इन फीमेल्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये क्या है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि यहाँ से जो है चाइल्ड बर्थ, फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ लैक्टेशन जो है, इसका कंसर्न जो है वो लैक्टेशन से होता है, इसलिए ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। लोकेशन की बात की जाए, इट्स यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम 2nd to 6th रिब इन द मिड क्लेविकल लाइन। मिड क्लेविकल लाइन आपको पता है, क्लेविकल बोन जो होती हैं, जो जिसको हम ब्यूटी बोन भी को कहते हैं, वहाँ उसके मिड से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके मिड से 2nd to 6th रिब तक जो है ये इसकी लोकेशन होती है, 2nd to 6th रिब तक एक्सटेंड होती है, ओके। देन स्टूडेंट हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द एरोला इज़ प्लेस अबाउट सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट एंड इज़ पिगमेंटेड। अरोला आपको पता है एक ब्लैक कलर का जो पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये ब्रेस्ट के सेंटर पे होता है और अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर स्टूडेंट 2.5 सेंटीमीटर, MCQs के तौर पे भी आपने याद रखना है। देयर आर न्यूमेरियस सेबेशियस ग्लैंड ओवर इट। पूरी ब्रेस्ट के ऊपर, अरोला के ऊपर बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इट हैज़ फ्यू इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें स्टूडेंट कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इसके अलावा द निप्पल इज़ अ मस्कुलर प्रोजेक्शंस कवर्ड बाय द पिगमेंटेड स्किन। ये जो निप्पल है, अरोला के जो ऊपर निप्पल है, इसमें मस्कुलर प्रोजेक्शन से कवर है, ठीक है। ये जो निप्पल है मस्कुलर प्रोजेक्शन से कवर है और ये पिगमेंटेड स्किन से जो है वो कवर है। पिगमेंटेड स्किन यानी डार्क स्किन से जो है वो कवर है। इट इज़ वस्कुलर एंड सराउंडेड बाय द अनस्ट्रिप्ड मसल्स विच मेक इट एरेक्टाइल। इट इज़ वस्कुलर, ये जो निप्पल और अरोला है ये वस्कुलर होता है और इसके इर्द गिर्द अनस्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं जो कि इसको क्या बनाते हैं, एरेक्टाइल करते हैं, ओके। इट अकोमोडेट्स अबाउट 15 to 20 लैक्टिफेरियस डक्ट इन इट्स ओपनिंग। इसके स्टूडेंट ओपनिंग में जो है वो 15 से 20 लैक्टिफेरियस डक्ट होती हैं जो कि लैक्टेशन में जो है वो अकोमोडेट करती हैं। द होल बेस इज़ एम्बेडेड इन द सबेशियस फैट, सबकटेनियस फैट। सबकटेनियस फैट से जो पूरी ब्रेस्ट है वो मिलकर बनती है। पूरी ब्रेस्ट जो है सबकटेनियस फैट्स पर इम्बिब्ड होती है, उस पर मुश्तमिल होती हैं। द फैट इज़ हाउएवर एब्सेंट बीनीथ द निप्पल एंड अरोला। जस्ट ये जो अरोला है और ये निप्पल है, इसके नीचे फैट्स नहीं होता, बाकी पूरी ब्रेस्ट में जो है वो फैट प्रेजेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस के ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट होते हैं। ईच ब्रेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स। हर ब्रेस्ट जो है वो दोनों मतलब ब्रेस्ट जो है वो 15 से 20 लोब्स में डिवाइड हुई हैं। ये आप लोब्स देख सकते हैं डायग्राम में, इजीली क्लियर डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, ठीक है। लैक्टिफेरियस सिन्यूसिस है, लैक्टिफेरियस डक्ट है, लोब्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। ये सारी क्लियर डायग्राम आपको नज़र आ रही है। 15 से 20 लोब होते हैं। ईच लोब कंसिस्ट मेनली ऑफ द फाइब्रो फैटी टिश्यू। हर जो लोब है ये किस पे मुश्तमिल होती है, फाइब्रो फैटी टिश्यू से पर मुश्तमिल होती है। द ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ द डक्ट सिस्टम इन नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डक्ट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर जो टिश्यू होते हैं, ग्लैंड से मिलकर बनते हैं जो टिश्यू, वो डक्ट सिस्टम बनाते हैं। डक्ट सिस्टम ऐसी मतलब सिस्टम होता है जहाँ से जो है वो लैक्टेशन प्रोड्यूस होती हैं। नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द डक्ट इज़ क्यूबिकल्स एंड बिकम्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नियर द ओपनिंग। जो लाइनिंग एपिथेलियम है, ठीक है, डक्ट की, वो क्यूबिकल कोलैम्बरल एपिथेलियम से मिलकर बनती है, लेकिन नियर द ओपनिंग ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड सेल जो है थोड़े से जो है वो लेटे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लैट होते हैं और क्यूबिकल्स क्यूब में होते हैं सेल्स, ठीक है। ईच डक्ट डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड अल्टीमेटली एंड इन एल्वुलाई, ठीक है, 10 to 100 एल्वुलाई। अच्छा जी,
हर ब्रेस्ट जो है वो डिवाइड होती है सबसे पहले और फिर सब डिवाइड होती हैं और लास्ट पे जो है वो एल्व्यूलाई बनाती हैं, छोटी छोटी एल्व्यूलाई जिस तरह लंग्स में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ईच एल्व्यूलस इज लाइंड बाय कोलम्बरा एपिथेलियम्स वेयर मिल्क एजेक्टेड मिल्क सेक्रीशंस अकर। हर एल्व्यूलस जो है वो कोलम्बरा एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती हैं। कोलम्बरा सेल जो है थोड़े से लंबूतरे सेल होते हैं, ठीक है, और ये जो है मिल्क सेक्रीशंस यहाँ पे होती हैं। बिहाइंड द निपल्स द मेन डक्ट लैक्टिफिडियस डायलेट्स टू फॉर्म एम्पोला वेयर मिल्क स्टोर। एम्पोला पार्ट पे स्टूडेंट मिल्क जो है वो स्टोर होता है। मेन डक्ट जो होती है वो बिहाइंड द निपल होती है, ठीक है, जो कि डायलेट करती है टू फॉर्म एम्पोला बनाती है और वहाँ पे मिल्क जो है वो स्टोर होता है। Now we will see the development of breast. The parenchyma of the breast is develops from the ectoderm. ये parenchyma है breast का वो ectoderm से develop होते हैं, ओके। The connective tissue stroma is formed by the mesoderm, ठीक है। mesoderm inner layer जो होती है, ठीक है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट बर्थ द ब्रेस्ट ओफन सेक्रिएट मिल्क, ठीक है। बर्थ पे स्टूडेंट मिल्क सेक्रिएट होता है ब्रेस्ट से, ठीक है। ये बहुत ही इसका एक अहम फंक्शन है जिसको हम विचेस बोलते हैं। मिल्क इन मेल एज वेल इन फीमेल। मिल्क जो है वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। इन फीमेल द डेवलपमेंटल चेंजेस ऑकर एट प्यूबर्टी विच इज़ इंक्रीज इन द ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा जी, डेवलपमेंटल चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी में होती है, यानी जब लड़की जवान होती है 13 से 14 साल की उम्र में, 12 से 13 साल की उम्र में ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट डेवलप होती हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देयर इज़ अ स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड का जो दौरानिया होता है उस दौरानिए में स्लाइटली एनलार्जमेंट होती है ब्रेस्ट की। दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द ओवरीज। आपको पता है कि हमारी ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज़ ऑफ ब्रेस्ट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इन अ फ्यू due to increase of the blood supply during menstruation, a girl experience a sense of weight, a slight congestions, ओके। इन फ्यू मतलब चंद में इस तरह होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लड सप्लाई की इंक्रीज़ होने की वजह से गर्ल्स एक्सपीरियंस करती हैं वेट, सेंस ऑफ वेट, यानी वेट गेन हो जाता है एंड स्लाइटली कंजेशन हो जाती हैं, ठीक है। ग्रेजुअली देयर इज़ अ परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू वेरिंग विद इंडिविजुअल्स। परमानेंट जो है मुस्तकिल तौर पर से ब्रेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं, एनलार्ज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, वेरिंग विद द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के साथ साथ जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है, सबकी एक जैसी ही नहीं इंक्रीज़ होती। एट द मेनोपॉज एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल लाइफ ऑफ द वुमेन, मतलब वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल लाइफ जब एंड हो जाती है, जो कि मेनोपॉज कहलाता है। व्हेन द ओवरीज ग्रेजुअली सीज टू फंक्शंस द ब्रेस्ट टिश्यू श्रिंक, जब जो है ओवरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर जाती हैं और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो ब्रेस्ट टिश्यू श्रिंक कर जाते हैं, ओके। एट लीस्ट एंड नॉट द लीस्ट lactations or the secretion of the milk and its discharge from the breast is suckling is the function of breast। आपको पता है जब लैक्टेशन होती है, ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ मिल्क की वजह से, मिल्क की सेक्रेशन की वजह से और मिल्क के डिस्चार्ज होना और वहाँ से जो है वो सक करना बेबी का, ये एक बहुत बड़ा ब्रेस्ट का फंक्शन है, ठीक है। फ्रॉम 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लिटिल सेक्रेशन इन द ब्रेस्ट इज सीन। हम देखते हैं कि 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो है थोड़ी सी जो है हम लैक्टेशन देखते हैं ब्रेस्ट से निकलती हुई। दिस कैप कीप द डक्ट ओपन एंड रेडी टू फंक्शन। ये किस वजह से होती है कि ये जो डक्ट हैं ये ओपन रहें और अपना फंक्शन परफॉर्म करें। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी thin fluid called colostrum rich in protein secreted during the first 2-3 days, then a free flow milk is established, gradually become the mature milk। अच्छा जी, ये जो क्लोस्ट्रम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है कि 2 से 3 दिन तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो क्लोस्ट्रम कहलाता है। वो इसलिए क्लोस्ट्रम कहलाता है
क्लोस्ट्रम 16 वीक पे भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। एंड देन फ्री फ्लो मिल्क इस इस्टेब्लिश, इसके बाद जो है फ्री मिल्क इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन ग्रेजुअली बिकम मेच्योर मिल्क, और वो मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टार्टिंग वाला 2 to 3 ईयर्स वाला मिल्क है वो रिच इन प्रोटीन होता है, जिसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, और देन जो है मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। आर hormones prolactins of the anterior lobe of the pituitary help to stimulate the secretion of milk। एक हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में है, ठीक है, और ये इस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को, ठीक है, ब्रेन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है। Therefore, the maintenance of the secretion is controlled by the hormones from the anterior pituitary and the thyroid gland। और ये जो हार्मोन है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, प्रोलैक्टिन और थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं यही जो है वो मेंटेन करते हैं सेक्रीशन को, इनके कंट्रोल में ये सेक्रीशन होती है मिल्क की। ओके, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया है। कोई भी पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज़ में इश्यू हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ OBG नोट्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव नोट्स आपको मिल सकें।